शाम के 7 बज चुके थे और मैं अपने बैंक से घर जा रहा था। मुझे इस शहर में ट्रांसफ़र होकर आए हुए सिर्फ 1 ही साल हुआ था और साल भर ही हुआ था मुझे बैंक का मैनेजर बने हुए। इस पद पर अच्छी तनख्वाह तो मिलती है, मगर साथ ही खुशी इस बात की होती है कि आपका ओहदा ऊंचा है और जब आप किसी को यह बताते हैं तो खुद पर गर्व होता है। मगर ज़्यादा ताकत के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। तो एक थका देने वाले लंबे दिन के बाद मैं अपनी महंगी गाड़ी, जो मैंने कुछ ही समय पहले खरीदी थी, पर आराम से घर लौट रहा था। बारिश का मौसम था। मैं पानी की बड़ी बड़ी बूंदें साफ अपनी गाड़ी के कांच से देख सकता था। मुझे खुशी थी कि मैं पानी के रुकने का इंतज़ार किए बिना ही घर जल्दी पहुंच सकता था और अपनी बीवी और 4 साल के बेटे के साथ कुछ शांति के पल गुजार सकता था। ज़िंदगी ठीक चल रही थी। अच्छी नौकरी थी, अंजना के रूप में खूबसूरत पत्नी थी, बच्चा था और ज़िंदगी के सारे ऐशो आराम थे। मैं धीरे धीरे चला जा रहा था कि तभी मेरी नज़र बस स्टैंड में अकेले खड़े एक आदमी पर पड़ी, जो वहाँ बेशक बारिश से बचकर किसी बस का इंतज़ार कर रहा था। उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा और कुछ ही लम्हों में मुझे उस चेहरे की पहचान हो गई। बस स्टैंड पर खड़ा आदमी मेरा कॉलेज मेट था। सालों बीत जाने के बाद भी आप अपने स्कूल और कॉलेजों के साथियों को पूरी तरह नहीं भूल पाते, और मेरे कॉलेज के कुछ दोस्त तो इसी शहर में रहते थे, जो अक्सर हमारे घर आते थे या हम उनके घर जाते थे। तो बस स्टैंड पर खड़ा आदमी उदय था। मैंने गाड़ी उसके पास रोकी, एक हॉर्न दिया और साइड ग्लास नीचे किया। अब तक वो समझ चुका था कि यह सब उसके लिए ही किया जा रहा है। वो गाड़ी के पास आया। मैंने पूछा, तुम उदय हो ना? उसने थोड़ी हैरानी से जवाब दिया, हाँ, मगर आपको मैं पहचान नहीं पाया। नौकरी करते करते मैं शायद खुद का ख्याल रखना भूल गया था, क्योंकि मेरा वजन बढ़ गया था और सामने पेट निकल गया था। मेरे लगभग सभी दोस्तों का यही हाल था, मगर उदय वैसा नहीं था। वो अभी भी काफ़ी हद तक वैसा ही लगता था। मैं रंजन शर्मा, ब्राइट कॉलेज, कुछ याद आया? मैंने कहा। उसकी आंखें चमक गई। उसने कहा, हाँ बिल्कुल याद आ गया। चल गाड़ी के अंदर आ जा, मैंने कहा। उसने तुरंत गेट खोला और गाड़ी में आकर बैठ गया। जब हम कॉलेज में थे तब उदय अक्सर मेरी और मेरे दोस्तों की फिरकी लिया करता था। हमारे पढ़ाकू होने पर हमें चिढ़ाता था, मगर आज समय अलग था। मेरी पढ़ाई की बदौलत मैं एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया था। एक बड़े बैंक का मैनेजर होना कोई आम बात नहीं थी, और उसके साथ उस पद की गरिमा को कायम रखना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती। और रही बात उदय की, तो उसे अक्सर पढ़ाई में पटखनी खानी पड़ती थी। कॉलेज के प्रोफेसर उदय और उसके जैसे अन्य लड़कों को समझाते थे कि पढ़ाई को ऐसे मजाक में लोगे तो यह तुम्हें मजाक बना देगी, और आज प्रोफेसर की बात मुझे सच ही दिखाई दे रही थी। मुझे पता था उसे जैसे तैसे कोई नौकरी मिल गई होगी, क्योंकि वो भी मेरी तरह मध्यम वर्गीय परिवार से आता था, और मध्यम वर्गीय परिवार में पले लड़के के लिए नौकरी करना मजबूरी भी होती है और ज़रूरत भी। मैंने पूछा, इस शहर में कैसे आना हुआ और अभी किस साइड जा रहा है? उसने कहा, बस ऐसे ही यार, थोड़ा काम था और अभी होटल फ्लावर साइड जा रहा हूँ। होटल फ्लावर शहर का नामी होटल था। यह उन होटलों में से था जहाँ अक्सर बड़ी बड़ी हस्तियाँ आया करती थी। अब बड़ा होटल होगा तो आसपास का इलाका भी भरा पूरा रहेगा। मैं समझ गया कि उसे वहीं कुछ काम होगा। मैंने कहा, चल मैं छोड़ देता हूँ, और सुना क्या कर रहा है आजकल? उसने कहना शुरू किया, बस यार लगे हैं अपने काम में। तो मैंने पूछा, किस तरह के काम? उसने कहा, ऐसे ही ना यार, तू बता कैसे चल रहा है सब? दिखने में तो बहुत फॉर्मल लग रहा है। उसका जवाब काफ़ी था समझने के लिए कि उसके दिन अभी ठीक नहीं है, क्योंकि यह चीज़ उसे देखने से ही समझ में आ रही थी। नॉर्मल जीन्स शर्ट और पैरों में चप्पलें। यह मेरे लिए काफ़ी था जानने के लिए कि उसके हालात कंगाली में गुजर रहे थे। मैंने गर्व से कहा, हाँ, यहाँ बैंक में मैनेजर हूँ, अभी बैंक से घर ही लौट रहा हूँ। उसके बाद थोड़ी और बातें हुई। मैंने अपनी शादी और बच्चे के बारे में बताया। तब उससे पता चला कि उसकी अब तक शादी नहीं हुई है और उसके माँ बाप भी कुछ समय पहले ही गुजर चुके हैं। सुनकर बहुत बुरा लगा कि उसके परिवार जैसा कुछ बचा ही नहीं। मगर कैसे कोई लड़की अपना सारा जीवन अंधकार में बिताना पसंद करेगी, या कोई बाप अपनी बेटी को गलत आदमी के साथ बंधन में बांध सकता है? उसके लिए दया तो आ रही थी, मगर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता था। जब उदय के पास वक्त था तब उसने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया, और यह कर्मों का ही खेल था जो उसे ऐसे पड़ाव पर लाया था। उदय उस वक्त मेरी और मेरे साथियों की खिल्ली उड़ाता था। हमें कहता था कि मार्क्स से कुछ नहीं होगा, असली ज़िंदगी तो कॉलेज के बाद ही शुरू होगी। यही वजह थी उसके इन हालातों की। यह कर्मों का ही खेल था कि वो आज मेरी मेहनत से कमाए पैसों की गाड़ी में बैठा था, एक बैंक मैनेजर के बाजू में बैठा था। लोग जब मेरी बैंक में आते थे तो मेरी केबिन में हर कोई घुस नहीं पाता था, मगर यह मेरी जिंदा दिली ही थी जिसने उसे गाड़ी में बिठा लिया था।
बेशक वो होटल फ्लावर या उसके आसपास कोई काम की तलाश में आया था और मुझे बताना नहीं चाहता था। उसने मेरी तारीफ़ करते हुए कहा, सही है यार तेरी ज़िंदगी भी। मैं उसके शब्दों में मेरी जैसी ज़िंदगी जीने का अरमान सुन रहा था। मैंने पूछा, बस स्टैंड पर क्या कर रहा था? आज तो यहाँ बस वालों की हड़ताल है। उसने सफाया देना शुरू किया। अरे नहीं यार, मेरे पास तो किसी और की बाइक थी। असल में बारिश शुरू हो गई, इसलिए मैं वहाँ खड़ा इंतज़ार कर रहा था। उसके आधे वाक्य ने ही मुझे उसकी बातें छोड़ मेरी आरामदायक गाड़ी की मन में तारीफ़ करने में मजबूर कर दिया। थोड़ी देर में हम वहाँ पहुँच गए जहाँ उसे उतरना था। मैंने उसका फ़ोन नंबर लिया और उसके फ़ोन पर रिंग दी, मगर उसने अपनी जेब से फ़ोन नहीं निकाला और मुझे कह दिया कि वो मेरा नंबर सेव कर लेगा। वो मुझसे अपनी हालात छुपाने की लगातार कोशिश कर रहा था। घर जाकर मैंने सारी बातें अंजना को बताई। उसे भी उदय के लिए बहुत बुरा लगा, मगर एक बात जिसका मुझे घमंड था वो यह कि अंजना के आने के बाद मेरी ज़िंदगी काफ़ी बदल गई थी, क्योंकि शादी के बाद मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई जिसने मुझे आगे बढ़ने के लिए मजबूत और मजबूर दोनों किया। 2 हफ्ते बीत गए और अब मेरे बेटे का 5वां जन्मदिन आने वाला था। अंजना की बहुत इच्छा थी कि हम अपने बेटे का जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाएं और सभी लोगों को बुलाएं। अंजना ने कहा कि हमें होटल फ्लावर में उसका जन्मदिन सेलिब्रेट करना चाहिए। होटल फ्लावर बहुत बड़ा था और उसके खर्चे भी वैसे ही थे, मगर आपको आपके स्टेटस के लोगों के साथ रहना है तो वैसा खर्चा और दिखावा भी करना पड़ता है, और महिलाएं इसमें ज़्यादा आगे रहती हैं। फिर मैंने भी सोचा कि मेरे और अंजना के दोस्त होंगे, बैंक के लोग होंगे, तो उनके सामने एक अलग ही ठाठ होगी। तो हमने होटल फ्लावर बुक कर लिया और सभी को इनविटेशन दे दिया। उदय को भी मैंने फ़ोन किया और उसे भी बुलाया। पहले सोचा था वो क्या करेगा, क्योंकि वहाँ सब हाई प्रोफाइल लोग आने वाले थे। फिर लगा कि नहीं, शायद उसके काम का कोई इंसान यहीं मिल जाए। जन्मदिन वाला दिन भी आ गया। हमें शाम को होटल पहुँचना था। मेरे और अंजना के परिवार से सभी लोग आए थे। अंजना सब कुछ परफेक्ट चाहती थी। उसने मुझे पहले ही कह दिया था कि अगर उदय आए तो उससे ज़्यादा बातें ना करूं। होटल जाते वक्त मुझे लग रहा था कि कहीं उदय इसी होटल में काम तो नहीं कर रहा। इन होटलों में तो मैनेजर के लिए भी होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया होने की मांग होती है। मुझे लग रहा था कि कहीं उदय हमें वेटर की पोशाक में न मिले, पर कहीं ना कहीं मेरी इच्छा थी मैं उसे वैसे ही दिखूं जिससे मेरे सामने पढ़ाई न करने के अंजाम का एक जीता जागता उदाहरण मिल जाए। उदय वहाँ काम नहीं करता था, क्योंकि आधी पार्टी तक तो वो दिखा ही नहीं, मगर वो आधी पार्टी के बाद आया। मेरे बेटे को बधाई दी, मगर गिफ्ट के नाम पर उसने कुछ नहीं दिया और ना मैंने उनसे कुछ उम्मीद की थी। कैसे वो कोई गिफ्ट दे पाता? जितने भी लोग आए थे सभी ने अपने साथ बड़े बड़े तोहफे लाए थे और लिफाफे में भी 1000 रुपये से किसी ने कम नहीं दिया था। और अब वो ज़माना भी चला गया जब आप 100 रुपये के लिफाफे में सारा परिवार खाना खा लें। सबसे मिलकर वो थोड़ी देर में ही चला गया। मेरे कॉलेज के दोस्तों को मैं पहले ही उसका हाल सुना चुका था, इसलिए उन्होंने भी कुछ नहीं पूछा। पार्टी लगभग ख़त्म हो चुकी थी। सब ने होटल और खाने की बहुत तारीफ़ की। कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि कितना खर्चा आया और अपना अपना अनुमान लगा रहे थे। अंजना भी बहुत खुश थी, क्योंकि खाने और होटल के अलावा उसकी ड्रेस की भी बहुत तारीफ़ हुई थी। मेरी बीवी सही कहती थी कि जब तक आप लोगों को अपना पैसा दिखाओगे नहीं तो लोग मानेंगे नहीं। मैं यह जानता था कि अगले हफ्ते तक बैंक में इसी पार्टी की बात होगी, तो मैं कुछ दोस्तों के साथ बाकी बची पेमेंट देने के लिए बढ़ा। थोड़ी पेमेंट एडवांस के टाइम हो गई थी, अब बाकी बचे 15,000 देना था। मैं मैनेजर के काउंटर पर दोस्तों को लेकर पहुंचा। मुझे देख नौजवान मैनेजर फट से खड़ा हुआ और एक लिफाफा देते हुए कहा, यह आपके बेटे के लिए होटल की ओर से गिफ्ट। मैंने वो कार्ड लिया और मैनेजर से बचे हुए अमाउंट का हिसाब मांगा, तो उसने कहा, सर आप लिफाफा तो ओपन कीजिए। मैं जानता था कि लिफाफे के अंदर ग्रीटिंग्स होगी, क्योंकि यहाँ होटल की मार्केटिंग के अलग अलग फंडे होते हैं। तो मैंने लिफाफा खोला और एक ग्रीटिंग निकाली। उस ग्रीटिंग को पढ़कर मैं पूरी तरह से शून्य हो गया। वो ग्रीटिंग मेरे बच्चे के भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं थी और साथ में गिफ्ट के रूप में बची हुई पेमेंट माफ़ कर दी गई थी। उस कार्ड के अंत में लिखा था, फ्रॉम उदय, चेयरमैन ऑफ फ्लावर होटल। मैंने मैनेजर की ओर देखकर पूछा, यह क्या है? उसने कहा, सर को लेट हो रहा था तो उन्होंने मुझे यह दे दिया। मैं सकते में था और पूछने पर उसने बताया कि कुछ महीनों पहले ही उदय ने वो होटल खरीद लिया था और उसके पास देश भर में और भी होटल हैं। मैंने पूछा, मगर उस दिन वो बस स्टैंड पर खड़ा था और मैंने उसे लिफ्ट। मेरे वाक्य के ख़त्म होने से पहले ही मैनेजर बोला, हाँ सर ने वो बात बताई थी। दरअसल उस दिन सर काफ़ी टाइम बाद आए थे, थोड़े फ्री भी थे, तो मेरी बाइक लेकर घूमने निकल गए थे। फिर बारिश आ गई। हालांकि मैंने उनके लिए गाड़ी पहुंचवा दिया था, मगर उन्होंने कहा था कि बहुत समय बाद कोई पुराना साथी मिला है,
इसलिए वो आपके साथ आ गए थे। लगातार मुझे झटके पर झटके ही मिलते जा रहे थे और मेरे साथ खड़े बाकी लोगों को भी। मैंने पूछा कि उदय अभी कहाँ है, तो उसने बताया कि उदय की फ़्लाइट थी और उसे मीटिंग में भी जाना था, तो वो निकल गए। मैंने उसके बारे में क्या सोचा था और वो क्या निकला। मुझे खुद पर शर्म आ रही थी। जिस ज़िंदगी को लेकर मैं खुद पर नाच कर उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, असल में यह सब उसके सामने कुछ नहीं था। उसने तो मैनेजर को होटल की पेमेंट लेने तक के लिए मना कर दिया था। खुद की इस स्थिति पर मुझे दया आने लगी थी। इन थोड़े से पैसों से मैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों पर घमंड दिखाने निकला था और मैं ही चूर चूर हो चुका था। और एक तरफ उदय जो एक अच्छी और सिंपल लाइफ जी रहा था। मुझे भी तोहफ़ा मिला था, जो एक सीख थी कि दिखावे की ज़िंदगी ज़्यादा दिन तक नहीं चलती।